अतीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हमें सिखाता है, हमें प्रेरित करता है और कभी-कभी हमें दुखी भी करता है। यह वह पृष्ठभूमि है जो हमारे वर्तमान को आकार देती है और हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। लेकिन क्या होता है जब अतीत का बोझ इतना भारी हो जाता है कि वह हमें वर्तमान में जीने नहीं देता? जब पुरानी यादें, अफसोस और असफलताएं हमारे जीवन में इस तरह से बस जाती हैं कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने में असमर्थ हो जाते हैं। यह कहानी उसी संघर्ष की है, अतीत की जंजीरों को तोड़ने और वर्तमान में जीने के प्रयास की। यह उन भावनाओं, चुनौतियों और संघर्षों का वर्णन करती है जिनसे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। जब हमारे अतीत की घटनाएं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकती हैं, तब हमें यह समझना पड़ता है कि जीवन का असली सार क्या है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रितेश शर्मा एक महत्वाकांक्षी और मेहनती व्यक्ति था। उसकी जिंदगी बहुत व्यवस्थित और खुशहाल थी। रितेश का एक बड़ा व्यवसाय था जिसे उसने अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया था। उसकी पत्नी नेहा एक सशक्त और प्यारी महिला थी जो रितेश के जीवन का आधार थी। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। नेहा और रितेश का एक छोटा सा बेटा आरव भी था। आरव उनकी जिंदगी में एक नई खुशी और उमंग लेकर आया था। रितेश अपने बेटे के साथ समय बिताना बहुत पसंद करता था और वह अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को बेहद संजीदगी से जीता था। हर सप्ताहांत वे लोग किसी न किसी यात्रा पर जाते थे, नए नए स्थानों की खोज करते थे और अपने जीवन के हर पल को यादगार बनाने का प्रयास करते थे। रितेश का जीवन उस समय पूरी तरह से बदल गया जब एक भयंकर दुर्घटना में उसने नेहा और आरव दोनों को खो दिया। वह दिन उसके लिए सबसे कठिन दिन था और उसके जीवन का हर रंग एक पल में गायब हो गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि नेहा और आरव की मौके पर ही मौत हो गई। रितेश इस घटना से पूरी तरह टूट गया। उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया था और वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दुर्घटना के बाद रितेश ने अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया। उसने अपने व्यवसाय से दूरी बना ली और अपने दोस्तों और परिवार से भी वह मिलने जुलने से कतराने लगा। वह अपने घर के एक कोने में बैठकर दिन रात अपने परिवार की यादों में खोया रहता था। उसकी जिंदगी में अब कोई उमंग, कोई खुशी नहीं बची थी। रितेश अब अतीत की यादों में ही जी रहा था। वह हर दिन अपने परिवार की पुरानी तस्वीरों और वीडियो को देखता रहता था, उनकी आवाजों को सुनता था और उन दिनों की याद में खोया रहता था जब सब कुछ सही था। उसकी जिंदगी मानो थम गई थी। उसने अपने आप को और अपने व्यवसाय को पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसका घर एक अंधेरे में डूबा हुआ था और वह किसी से भी बात नहीं करता था। उसके दोस्त और परिवार के सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते थे कि वह इस अंधकार से बाहर निकले, लेकिन रितेश को यह लगता था कि कोई भी उसकी पीड़ा को समझ नहीं सकता। वह खुद को दोषी महसूस करता था कि वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। उसने अपने आप को उस दुख और दर्द में कैद कर लिया था जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। एक दिन जब रितेश अपने घर में नेहा के पुराने सामान को देख रहा था, उसे नेहा की डायरी मिली। उस डायरी में नेहा ने अपने विचार और अपने सपनों के बारे में लिखा था। नेहा ने लिखा था कि वह चाहती थी कि रितेश और वह मिलकर अपने बेटे के लिए एक अच्छा भविष्य बनाएं और अपने परिवार के साथ हर खुशी का आनंद लें। उसने यह भी लिखा था कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। नेहा की यह डायरी पढ़कर रितेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि नेहा चाहती थी कि वह अपने जीवन को फिर से संवारे और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। उसने यह भी महसूस किया कि नेहा ने हमेशा जीवन को सकारात्मकता से देखा और वह चाहती थी कि रितेश भी वैसा ही करे। नेहा की डायरी ने रितेश के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करेगा और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगा। उसने धीरे धीरे अपने व्यवसाय में वापस लौटने का फैसला किया और अपने पुराने दोस्तों और सहकर्मियों से संपर्क किया।
रितेश ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने अपने घर को साफ किया, पुराने सामान को सहेज कर रखा और नेहा और आरव की यादों को दिल में बसाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसने अपने आप को धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार किया कि वह वर्तमान में जिए और अपने अतीत को एक प्रेरणा के रूप में देखे। रितेश ने अपने व्यवसाय को फिर से शुरू किया और उसके काम में उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। उसने महसूस किया कि जब वह वर्तमान में जीता है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और उन क्षणों का आनंद लेने लगा। रितेश ने यह भी समझा कि अतीत को पूरी तरह से भूलना संभव नहीं है, लेकिन उसे अपने वर्तमान को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। उसने अपने जीवन में उन चीजों का महत्व देना शुरू किया जो अभी उसके पास हैं और जिनके साथ वह अपना जीवन जी सकता है। रितेश ने धीरे धीरे अपने आप को नए रिश्तों और नए अवसरों के लिए खोला। उसने अपने व्यवसाय को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उसने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए नए लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें हासिल करने का प्रयास किया। रितेश ने महसूस किया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करके आगे बढ़ना ही जीवन का असली मतलब है। उसने अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीना शुरू किया और अपने अतीत को एक प्रेरणा के रूप में देखा। अब वह अपने जीवन के हर नए दिन का स्वागत करता था और उसे पूरी तरह से जीता था। रितेश अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने अपने जीवन में जो बदलाव किए उससे उसे मानसिक शांति और संतोष मिला। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया था, अतीत की यादों को संभाल कर रखना, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से जीना। उसने अपने जीवन के नए दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें उसने हर छोटे से छोटे पल का आनंद लिया। उसने अपने जीवन के हर नए अनुभव को खुलकर स्वीकार किया और उसे पूरी तरह से जिया। अब वह अतीत के दर्द से मुक्त हो चुका था और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहा था। रितेश ने अपने जीवन में जो बदलाव किए वह उसकी मानसिकता और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वह एक मजबूत, स्वतंत्र और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना सीख लिया था और अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीता था। उसने समझा कि अतीत को छोड़ना और वर्तमान में जीना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने अतीत को एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रितेश की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आप को टूटने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन को फिर से जीने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी को आप अपनी जरूरत के हिसाब से और विस्तार दे सकते हैं, जैसे कि रितेश के व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों को विस्तार से लिख सकते हैं, उसके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का गहराई से वर्णन कर सकते हैं और उसके जीवन में नए रिश्तों की कहानी को भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।